वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्स सुधीर्भोक्तः दुग्धं गीतामृतं महत्। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अकारण करण करुणावतार भक्तवांछा कल्पतरु पीतांबरधारी श्री श्याम सुंदर जिनकी असीम कृपा से आज आप और हम एक बार पुनः भगवान श्री कृष्ण की अमृतमयी वाणी को श्रवण करने के लिए एकत्र हुए। आप सभी साधकों को अनंत चतुर्दशी की आज बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके जीवन में भगवान विष्णु अनंत रूपों में आपके ऊपर कृपा करें, भगवान से ऐसी प्रार्थना। आज श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय के 8वें श्लोक का हम लोग चिंतन करेंगे। अष्टम श्लोक में अर्जुन फिर एक बार अपने शोक की चर्चा करेगा और भगवान के सन्मुख अपने शोक को प्रकट करेगा। आज इस श्लोक के यजमान के रूप में अवध सेवा संकल्प समिति एक बार पुनः हम सबके सन्मुख है और उन्होंने श्रीमद् भगवद गीता को श्रवण करने का संकल्प। श्रीमती रेखा श्रीवास्तव जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और उनकी संस्था के सभी सदस्यों को हमारे बहुत बहुत शुभ आशीर्वाद। तो इस श्लोक का उच्चारण एक बार हम करेंगे और एक बार आप हमारे साथ साथ उच्चारण करेंगे। जैसे ही हम और आप उच्चारण करेंगे हमारे पितृलोक में बैठे हुए पितरों को अपने आप ऊर्ध्वगति मिलने लगे। कालांतर में जब हम लोग उस लोगों को जाएंगे तो हमें भी इन श्लोकों की ऊर्जा प्राप्त होगी। आइए हम और आप उच्चारण करें। नहीं प्रपश्यामि ममापनुद्या नहीं पश्यामि मनामनुद्या नहीं प्रपश्यामि ममापनुद्या नहीं पश्यामि मनामनुद्या दक्षो कमुषो क्षणमिन्द्रियाणां कक्षो मुक्षो क्षणमिन्द्रियाणां दक्षो कमुक्षो क्षणमिन्द्रियाणां दक्षो कमुक्षो क्षणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमा वसपात्रमृद्धम् अवाप्य भूमा वसपर्णमृद्धम् अवाप्य भूमा वसपात्रमृद्धम् अवाप्य भूमा वसपर्णमृद्धम् राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम् राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम् राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम् राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्। अर्जुन कह रहा है क्योंकि भूमि में निष्कंटक धन धान्य और अन्य राज्य को और देवताओं के स्वामीपने को इन सबको देखते हुए उनको ही सब समर्पित करके मैं कोई ऐसा कार्य नहीं कर सकता जिससे मेरी इंद्रियां सूखने लगे, जिससे मेरा मन कांपने लगे। कभी कभी हमारे जीवन में कुछ ऐसा घटना घटती है जिससे हमारा भी आत्मा हमारा भी मन कमजोर पड़ जाता है, कांपने लगता है। कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिस कर्म को करने से मन हिल जाता है। संत महापुरुष कहते हैं कि जीवन में सदा ऐसे ही काम करने चाहिए जिससे मन ऊंचा बना रहे, अच्छा बना रहे। यदि हम लोग अपने जीवन में कुछ भी निष्कंटक रहना चाहते, मन के उत्साह की बात करें तो मन का उत्साह सभी लोगों का पूरे दिन में एक सा नहीं रहता। सुबह मन का उत्साह थोड़ा ऊंचा होता है और कभी कभी कैसा होता है कि सुबह उठते ही मन का उत्साह बिल्कुल नीचे होता है। मन क्या करता है, फिर लेट जाए। कुछ काम करने का मन नहीं, उत्साह जीरो, बैटरी लो। जैसे फोन की बैटरी कम हो जाती है वैसे ही शरीर की बैटरी भी कम हो जाती है। कब? जब हम 4 काम ठीक से नहीं करते। एक तो हमारा चिंतन, दूसरे हमारे शारीरिक क्रिया,
और तीसरा हमारा भोजन यानी आहार, और चौथा विहार, कहां पर हम होकर के आए हैं, उस स्थान की ऊर्जा। तो अर्जुन का जो चिंतन है वो बिगड़ा हुआ है। अर्जुन का जो मन है वो नीचा है। असुरों का मन नीचा रहता था, रावण का भी मन नीचा हो गया जब वो सीता हरण करके। इत उत चितई चला बढ़ियाई। जब कोई राजा हो, रंक हो, अमीर हो, गरीब हो, यदि वह कर्म अच्छे नहीं करता तो उसका मन बिगड़ा हुआ रहता है, खराब रहता है। कर्म जुगुप्सितेन कर्म निंदितेन। जब अश्वत्थामा ने द्रौपदी के 5 बच्चों की हत्या कर दी और द्रौपदी के सामने गया तो भी उसका माथा नीचे था। अवांग मुखम कर्म जुगुप्सितेन, उसका मन नीचा था, आत्मा थोड़ी कमजोर हो। संत महापुरुष कहते हैं कि हमारा सब कुछ अच्छा कैसे। अब अर्जुन को भी देखें हम, तो अर्जुन ने जीवन भर किसकी संगति किया? भगवान श्री कृष्ण की संगति। और उनकी संगति करने के बाद भी इन अर्जुन महोदय का मन अभी नीचे। हम आप संगति किसकी करते? कहीं व्यापारी की संगति करें, कभी घर परिवार के लोगों की संगति करें, कभी पड़ोसी की संगत करे, कभी कोई साधु की संगत करे। आपका मन आपकी संगति पे ऊपर और नीचे जाता है। और मानो कि आप अकेले हो और मन नीचे जा रहा है, क्या करें? मन नीचे जाने का वैज्ञानिक कारण कि मस्तिष्क में एक रसायन है, वो रसायन नहीं बनता। कोई इसे चिप्टोपिन के नाम से जानते। तो यह रसायन कैसे बने? कहते प्रातः काल का समय जब हो तो हमें पीले रंग के छवि को देखना चाहिए। और पीले रंग की छवि ना मिले तो उगते हुए सूरज में उसकी जो लालिमा है, उसकी जो खूबसूरती है, उसका हमें 10 सेकंड तक, 15 सेकंड तक दर्शन करना चाहिए। तो आपका जो मन है वो धीरे धीरे ऊर्ध्वगामी यानी ऊपर की ओर जाने लगेगा। अब मानो वो भी नहीं मिल रहा। तो आपके टेलीफोन में पीला रंग हो तो उस पीले रंग को हमें 10 सेकंड तक निहारना। यदि हम ऐसा काम करते हैं तो हमारा जो मन डूब रहा है वो मन ऊपर की ओर जाने लगे। या तो रंग पीला हो और या हो केसरिया, जैसे हनुमान जी का रंग। ये 2 रंगों का आप दर्शन करेंगे प्रातः काल के समय में तो आपका मन ऊंचा हो जाएगा। आंखें बंद करें तो वही भगवान विष्णु का पीत वर्ण, भगवान श्री कृष्ण का पीत वर्ण, यह आपके जीवन को उद्वेलित करता है, धर्म की ओर ले जाता है। और जब हम ऐसा न कर पाते, भोजन भी हमारा ठीक नहीं होता, रात को मानो गले तक भर के पेट खा लिया। कल जिन सज्जन के साथ हम थे, बड़े आग्रह से उन्होंने हमारे लिए सुंदर पनीर बनवाया। वो सत्येंद्र सिंह जी हैं, बड़े सज्जन पुरुष, उनके परिवार में हम थे। उन्होंने सोचा कि गुरुदेव ज्यादा कुछ खाएंगे, पर ऐसा हुआ नहीं। पर हमारे चक्कर में वो भी थोड़ा भूखे रहे। हमने 2 रोटी लिया तो 2 रोटी उन्होंने भी खाई। अरे हमें पता है कि अगर हम 4 रोटी खाएंगे तो रात को नींद भी ठीक से नहीं आएगी, सुबह शरीर में आलस रहेगा। तो अल्पाहार ही छोटा भोजन करें। और उसमें भी यदि आपका मन नीचे जा रहा है तो चिप्स ना खाएं। अगर कुरकुरा ही खाना है तो 1 प्लेट खीरा खा लें, आपका मन ऊपर आ जाएगा। जैसे ही आप अपने मन को ऊंचा करें, थोड़ा सा मीठा खाएं। जैसे ही आप मीठा खाएंगे तो मीठा खाने से आपके मस्तिष्क में रसायन अच्छे बनने लगेंगे, मन आनंदित हो, शोक से बाहर हो जाएगा। जब आपका शोक रहेगा तो वो शोक आपके जीवन में आपको दुख देगा। शब्द का प्रयोग किया है दक्षो मुक्षो क्षणमिंद्रियाणाम। शोक इंद्रियां शोक में डूब जाती। देखो, मन शोक में जाए तो ठीक, बाकी अन्य इंद्रियां भी शोक में चली जाती। कौन कौन सी? आंख शोक में चली गई, और आंख शोक में गई तो क्या करेगी? रोएगी। आंखों का भी रंग बदल जाता है, कभी लाल हो जाती, कभी पीली हो जाती।
तो जब हम शोक में जाते हैं तो हमारी इंद्रियां भी शोक में डूब जाती है। कानों से ठीक से सुनाई नहीं पड़ता, जिह्वा में कोई स्वाद नहीं रहता, त्वचा शीत पड़ जाती है, ठंडी हो जाती है, कभी कभी उष्ण हो जाती है। तो हमारे जीवन में शोक को दूर करने का कोई मार्ग है, तो वह आपका विचार। और विचार दो तरीके से बदलता है, या तो मस्तिष्क में वो रसायन उत्पन्न होने लगे, या कोई आपको इतना अच्छा विचार दे जाए कि आपका मन अच्छा हो जाए। विचारों से ही मन नीचे जाता है और विचारों से ही मन ऊपर आता है। संगात संजायते कामा, कामात क्रोधो विजय। संगति से ही इच्छा यानी विचारों का जन्म होता है। और संगति भी कैसी करें? अच्छी संगति मिल जाए तो बहुत अच्छी, और ना मिले तो जीवन ही बिगड़ जाता। विचारों का ही तो खेल है। एक कुम्हार चिलम बना रहा था, और चिलम बनाते बनाते अचानक उसके मन में क्या आया कि उसने उसको सुराही बना दी। और जैसे ही सुराही बनाया तो सुराही जब बनकर तैयार हुई, आग में पकाई गई, उसके बाद जब कुम्हार के पास आई तो कुम्हार को बहुत साधुवाद। उस मिट्टी ने कहा कि हे कुम्हार, तुम चाहते तो हमें चिलम बना देते, लेकिन तुमने हमें सुराही बनाया, तुम्हारा बहुत बहुत साधुवाद। कुम्हार ने कहा क्यों? बोले मैं अगर चिलम बन जाती तो वो चिलम सबके मुंह जलाती, आग भरी जाती, मैं भी जलती और दूसरा भी जलता। लेकिन भला हो तुम्हारा कि तुमने समय रहते हमें सुराही बना दिया। अब मेरे भीतर भी शीतल पानी भरा जाएगा और पीने वाले भी शीतलता को प्राप्त होगा। सुराही ने कुम्हार का बहुत बहुत साधुवाद किया कि तुमने तो हमारा जीवन ही बदल दिया। यदि तुम चिलम बना देते तो हमारा क्या होता? मेरे मुंह में भी आग रहती और जहां जहां भी मैं जाती वहां मैं दूसरों को जलाते हुए रहती। किसान ने कहा कि ये मेरा किया हुआ नहीं है, चिलम मैं तुम्हें बनाते बनाते मेरा विचार बदल गया, तो मैंने तुम्हें सुराही बना दिया। तो सुराही कहने लगी कि तुम्हारा तो केवल विचार ही बदला, लेकिन मेरा तो पूरा जीवन ही बदला। आपके एक विचार बदलने से कभी कभी सृष्टि पलट जाती। मानो किसी की हत्या करने का विचार किसी के मन में आया और वह उसे मार देना चाहता है, लेकिन अचानक यदि उसका साधु मिल जाए, कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो अच्छे विचारों का हो और उसका विचार बदल दे, तो वह फिर उस पाप से बच जाता है। तो हमें भी अपने विचारों को शोधन के लिए, अब अर्जुन तो भाग्यशाली था कि अर्जुन भगवान के साथ और परमात्मा का प्रत्यक्ष साथ बहुत कम लोगों को मिला है। जब परमात्मा का प्रत्यक्ष साथ बहुत कम लोगों को मिला है तो ऐसे लोग क्या करें? संतों ने बताया कि यदि आपको भगवान की संगति ना मिले तो क्या करना चाहिए? प्रथमः शास्त्र संगति, हमें अपने शास्त्रों की संगति करनी चाहिए। और वो भी ना मिल पाए तो कोई साधु संत जा रहे हो उनकी संगति करें। उत्तम तत्व चिंतनम, अगर उत्तम कोई बात है तो वो परम पिता परमात्मा का ही चिंतन करना चाहिए। और परम पिता परमात्मा का चिंतन न मिले तो साधु मिल जाए, 2 क्षण उसके जरूर लेना चाहिए। साधु की संगत में बैठ करके उसके साथ जो कुछ समय व्यतीत हो जाए वह श्रेष्ठ हो जाए। कहते हैं कि एक गांव में एक बहेलिया है और उसके पास बहुत सारे पक्षी थे। उस गांव का, उस शहर का जो राजा था, उसका ऐसा नियम था कि जितनी भी बाजार चलती थी वह बाजार के सब सामान, सब दुकानदारों का पूरा ध्यान रखता। अब उस बहेलिये ने अपने पक्षियों का मोल रखा था 10,000, तो 10,000 रुपए में वो 2 पक्षियों को बेच रहा था। राजा ने देखा कि सारे पक्षी बिक गए पर इस बहेलिया के पक्षी न बिके। राजा ने कहा, तुम्हारे पक्षियों में ऐसी क्या बात है जो इनका मोल इतना ज्यादा है? तो राजा से बहेलिया ने कहा कि आप इन्हें ले जाओ तो जानोगे। राजा कौतूहलवश
उन दोनों पक्षियों को ले आए। रात्रि को मंत्री से कहा कि एक पक्षी को, एक तोते को हमारे कक्ष में ला करके स्थापित कर। वो ला करके एक खूंटी में वो पिंजरा टांग दिया। सुबह का समय हुआ और सुबह के समय वो तोता उठा और उठ करके सीताराम 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 बोलने लगा। ब्रह्म मुहूर्त में सीताराम सीताराम कह रहा था। राजा की आंख खुल गई और जैसे ही राजा की आंख खुली, उस तोते ने कहा कि राजन प्रणाम, उठो, भोर हो गई है, हरि स्मरण करो। राजा ने कहा देखो 10,000 रुपया कोई हमारा व्यर्थ नहीं गया। कितना अच्छा हुआ यह तोता आ गया और एक की जगह 2 आए। अब देखना यही है कि उस दूसरे तोते में क्या है। अगले दिन की बात हुई। सुबह के समय राजा ने मंत्री से कह दिया कि देखो आज की रात में वह तोता जो दूसरा है उसको ला करके हमारे पिंजड़े, हमारे कमरे में पिंजड़े को टांग। तो मंत्री ने रात को वही काम किया, पिंजड़ा को टांग दिया। राजा क्या देखता है, तो सो चुका है, तोता सो गया था। सुबह राजा ने सोचा कि ऐसा ना हो कि तोता जल्दी जाग जाए और मैं देर से जागूं। तो जो राजा था वह 4 बजे ही उठ गया और उठकर सीताराम 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 करने लगा। इतने में ही जब सीताराम सीताराम कर रहा था तो वह दूसरा तोता जो आज बांधा गया था उसने पिंजड़े से ही चिल्ला कर कहा, अबे मूर्ख राजा, न सोता है न सोने देता है, और 10-20 गालियां सुनाई। राजा ने कहा अब तो ठीक, यह कौन सी बला आ गई, कल वाला तोता तो कितना अच्छा था। जैसे ही राजा उठ करके उसे नमस्कार किया और बोले भोर हो गई है, उठो, अब उसने राजा को बहुत उल्टी सीधी गालियां दी। उसने तत्काल अपने मंत्री को बुलाया और कहने लगा इस तोते का सिर कलम कर दिया जाए। यह बात बाहर दूसरा तोता सुन रहा था। वह जोर जोर से सीताराम 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 करने लगा। राजा ने मंत्री से उस पिंजड़े को अपने पास बुलाया। उसने कहा राजन प्रणाम, भोर हो गई है, सुबह हो गई, और देखो तुम इस तोते को अगर मार दोगे तो तुम्हें दोष लगेगा। राजा ने कहा नहीं, इसको मर जाना ही ठीक है। तोते ने कहा कि प्रभु इसकी कोई गलती नहीं है, हम दोनों सगे भाई, और सगे भाई होने के कारण साथ साथ रहते थे। लेकिन एक दिन की बात है, एक बहेलिया हमें पकड़ ले गया। छोटे पर एक पिंजड़े को साधु संतों के बीच में रख दिया और दूसरा पिंजड़ा चोर लोग उठा ले गए जो हिंसा करते थे, डांका डालते थे, भद्दी भद्दी गालियां देते थे। ये है तो मेरा ही भाई, लेकिन इसकी संगति बिगड़ गई, इसलिए राजन इसका स्वभाव भी बिगड़ गया। राजा ने कहा फिर क्या करना चाहिए? बोले इसको कुछ दिन हम लोग अपनी संगति में रखेंगे तो इसे मारने से अच्छा है, अच्छी संगति मिलेगी तो धीरे धीरे यह भी सुधर जाए। राजा ने कहा धन्य हो तुम, जिसने अच्छी संगति पाकर अपने प्राण तो बचाए, दूसरों को ज्ञान दिया, लेकिन आज मुझे भी पाप से बचाए। तो यदि हम और आप अच्छी संगति में रहते हैं तो शोक से दूर हो सकते, दोष से मुक्त हो सकते। तो हमें भी अपने शोकों से मुक्त होना है, अपने दोष से मुक्त होना है। तो उसके लिए हमें अपनी संगति पर विशेष ध्यान देना पड़ेगा। किसकी संगति हम कर रहे हैं, कैसा हम भोजन कर रहे हैं, कैसा हमारा विहार है, ये सब बातों को ध्यान रखेंगे तो धीरे धीरे हमारा जीवन भी अच्छा हो जाएगा। आज 8वें श्लोक में यहाँ शोक की चर्चा ही अर्जुन ने करी है और भगवान इसका उत्तर देंगे। धीरे धीरे ये गीता आगे बढ़ रही है। आप लोगों के संपूर्ण सहयोग के लिए, श्रवण के लिए, यदि आपको यह श्रीमद् भगवद गीता अच्छी लगती हो तो जरूर, हमारे सभी कार्यकर्ताओं ने कहा कि आप अपील करो कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और यह संदेश अपने प्रियजनों तक आगे बढ़ाएं। आज के लिए इतना ही। श्रीमती रेखा श्रीवास्तव को, अवश्य सेवा संकल्प समिति को बहुत बहुत आशीर्वाद, शुभकामनाएं। राधे राधे।